श्री राजेंद्र राणा जी जो प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के हैं आपको संबोधित करेंगे। मैं गुजारिश करता हूं राजेंद्र राणा जी से कि वो प्रेस वालों को संबोधित करें। सबसे पहले आप सबका इस प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आजकल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को लेकर जो बयान दे रहे हैं और जिसको कहते हैं कि फड़फड़ा रहे हैं, मैं सुक्खू सरकार की इकोनॉमिक जो डिजास्टर 3.25 साल में हुआ है उन बिंदुओं पे मैं आपके समक्ष कुछ बातें रखूंगा। देखिए, सबसे पहले तो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की जहां तक प्रदेश की कांग्रेस सरकार आए दिन बयान दे रही है, ये राजस्व घाटा को लेकर जो ग्रांट दी जाती है, पहले तो हम मुख्यमंत्री से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि क्या केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हिंदुस्तान के भारतवर्ष के किसी भी राज्य को रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जारी करी? ये जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, इसको लेकर तो पहले ही केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को सचेत किया था कि इससे ज्यादा हम लोग आगे ग्रांट नहीं दे पाएंगे और ये 5 साल में अपनी जो आपकी इकोनॉमी है, अपना जो बजट है, उसको अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट करें और आप अपने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं। ये कोई एकदम नहीं बंद कर दी है। तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के साथ धोखा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, गलत बयानबाजी कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रदेश की जनता से सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि 17 राज्यों की डेफिसिट ग्रांट बंद होने से पहले उन सब राज्यों को सचेत किया था, 5 साल पहले सचेत किया था। और दूसरा, मैं मुख्यमंत्री से सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि पहाड़ी में कहावत है कि जितनी चादर है उतना पांव पसारें। तो क्या केंद्र सरकार से सलाह मशवरा करके आपने जो मुख्यमंत्री कार्यालय में दर्जनों फौज खड़ी कर दी है, जिसमें आपके पॉलिटिकल एडवाइजर्स हैं, मीडिया एडवाइजर्स हैं, मीडिया कोऑर्डिनेटर्स हैं और रिटायर्डी लोग जो हैं, ये 32 लोग जो आपने रख लिए, ये 32 लोगों की जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में फौज बैठा दी, क्या केंद्र सरकार से पूछकर किया था आपने? हम मुख्यमंत्री से सिर्फ इतना पूछ रहे हैं कि इससे पहले जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, वो मुख्यमंत्री थे, उससे पहले वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उससे पहले प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री थे। तो कितने लोग उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर कार्यालय में छोटे से प्रदेश को चलाने के लिए रखे थे? आपने तो जो भी मित्र आया उसको भर्ती कर लिया। और ऐसा नहीं है कि उनकी सैलरी 2.5 लाख रुपए कर दी, उनके लिए गाड़ी, उनके लिए बंगला, करोड़ों रुपए महीने के तो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में को चलाने के लिए आप दे रहे हैं, जो कि बड़े मित्रों की भर्ती करी है। सारा का सारा बजट आप मित्रों पर लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, आपने 45 चेयरमैन नियुक्त कर दिए, जिसमें चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये 45 लोग आपने नियुक्त कर दिए। आपकी सरकार की फाइनेंशियल हालत जो है वो ठीक नहीं थी, तो 45 लोगों की नियुक्ति का क्या औचित्य था? हर सरकार चेयरमैन वाइस चेयरमैन लगाती है, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु आपको अपनी चद्दर देख के पांव पसारने चाहिए। तो आपने तो हिमाचल प्रदेश की आज तक की जितनी सरकारें रही उनमें सबसे ज्यादा चेयरमैन वाइस चेयरमैन हर दिन आप नियुक्ति कर देते हैं, जिनके सैलरी 30,000 रुपया ऑनरेरियम था, उसको आपने 5 गुना बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया कर दिया। तो 5 गुना बढ़ाई, इसका मतलब कि आपका प्रदेश जो है वो आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा अमीर है, मजबूत है। तीसरा मैं कहना चाह रहा हूं कि आपने एक और रिकॉर्ड कायम कर दिया कि आपका जो एडवोकेट जनरल का ऑफिस है उसमें आपने 88 लोगों की भर्ती कर दी, 88।
जिसमें एडिशनल हैं, डेप्टी हैं, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स हैं, 88 लोगों की भर्ती। आप देखिए कि एक एक व्यक्ति को 1.5 से 2.5 लाख रुपया जा रहा है। ऊपर से उनकी केस को अटेंड करने की फीस अलग, करोड़ों रुपया महीने का आप एजी ऑफिस में खर्च रहे हैं। ठीक है, एजी ऑफिस की जरूरत है, पर किसी भी मुख्यमंत्री 88 लोग नहीं लगाए। और उसके ऊपर आपने हर केस को लड़ने के लिए, चाहे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में, चाहे प्रदेश में, इतनी बड़ी फौज होने के बाद या तो आपको इस फौज के ऊपर विश्वास नहीं है, आप बाहर से वकील हायर कर रहे हैं जिनकी एक पेशी का खर्चा जो है 10 से 15 लाख रुपया है। प्रदेश की जनता का, टैक्स पेयर्स का पैसा आप इस तरीके से उसको लुटाने का काम कर रहे हैं। प्रदेश का खजाना तो लुटेगा ही। एक आपकी मिसमैनेजमेंट यहां पर, दूसरा आपने पब्लिक रिलेशन विभाग में आईपीए, इसमें आईपीआर में आपने 40 करोड़ का बजट रखा। 40 करोड़ रुपए के बजट में आप हर तीसरे दिन अपनी होल्डिंग चेंज कर देते हैं। ये भाई, ये पैसा पब्लिक का पैसा है। आपको तो पब्लिक ने इसलिए चुना था, इसलिए भेजा था कि आप कस्टोडियन के तौर पर इसकी रक्षा करें और सही जगह लोगों की डेवलपमेंट के ऊपर पैसा खर्च हो, लोगों के वेलफेयर में खर्च हो। 40 करोड़ रुपया छोटे से राज्य में आप पब्लिसिटी पे खर्च रहे हैं। ऊपर से 15 लाख रुपया उत्तर प्रदेश की एक एजेंसी को आप अपनी पब्लिसिटी करने के लिए दे रहे हैं, जो 2 कैमरे लेके साथ में चले होते हैं। 15 लाख रुपया महीने का, तो एक किस एजेंसी किसकी है, किसके थ्रू हुआ है, कौन इसमें पैसे कमा रहा है, किसको लाभ दिया जा रहा है? ये तो प्रदेश की जनता का पैसा भाई। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू का कोई निजी पैसा थोड़ी है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार का अपना निजी खजाना थोड़ी है, लोगों का पैसा है। इस तरीके से दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। तीसरा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर मंत्री को आपने 2-2 सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए नियुक्तियां दे दी कि 50-50 हजार रुपया उनको दिया, 1 लाख रुपया हर मंत्री का वो जा रहा है। कुल मिला के इस तरीके से जो मिसमैनेजमेंट हुई है, जिसको कहते हैं कि किसी भी अनट्रेड, जिसको ड्राइविंग ना आती हो और ड्राइविंग ना आने के कारण उसको बस के स्टीयरिंग पर बैठा दिया जाए और बीच में सवारियां भी बैठा दी जाएं और बस भी 40 सीटर हो, तो ड्राइवर के पास ना लाइसेंस हो या लाइसेंस बनाया भी हो, तो उसको गाड़ी चलानी नहीं आती हो, तो एक्सीडेंट तो मारेगा। और इसी तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता या हिमाचल प्रदेश का जो एक्सीडेंट जो किया है और प्रदेश के खजाने को दोनों हाथों से लुटाया है, प्रदेश को खाली कर दिया है, इसके लिए कोई और जिम्मेवार नहीं। केंद्र सरकार ने तो पहले सचेत किया था, आपने तो प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने इस सरकार ने, मुख्यमंत्री में कई ऐसे इंटेलिजेंट अधिकारी हैं, आईएएस हैं, कोई आईपीएस हैं, जिनको हर महीने की सैलरी जा रही है और उनको आपने फ्री बिठा के रखा है। कई ऐसे अधिकारी जिनको 5-5 विभाग दे के रखे हैं, वो ओवरबर्डन है। ये क्या साठगांठ है? जो अधिकारियों को सरकार के खजाने से लोगों के टैक्स पेयर्स का पैसा सैलरी के रूप में जा रहा है, तो उनसे आप काम क्या ले रहे हैं? मिसमैनेजमेंट ये भी है या कोई मिली भगत है? इसके अलावा फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट्स की बात हो रही है। मुख्यमंत्री ने वाटर सेस कमीशन बना दिया और वाटर सेस कमीशन ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनसे वाटर सेस लगा के 32 करोड़ रुपया इकट्ठा किया। और जब लोग वो सुप्रीम कोर्ट गए तो उस पर स्टे हो गया। एक वाटर सेस कमीशन जिसका कोई लॉजिक नहीं है, इलीगल तरीके से आपने उसको बनाया, उस पे हर महीने उनके सैलरीज, उनकी गाड़ियां, उनके बंगलों पे करोड़ों रुपए महीने का खर्च किया जा रहा है। उल्टा इस केस को लड़ने के लिए जब हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया,
उस पे बाहर के वकील हायर करके करोड़ों रुपया प्रदेश के खजाने से आपने जो बाहर से वकील हायर किए उस पे खर्च कर दिया। तो प्रदेश का तो दिवालिया निकलना ही है। इसके अलावा आप देखिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं 2032 में हिमाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का सबसे मजबूत आर्थिक तौर पर राज्य बनाऊंगा। पहले मुख्यमंत्री जी आप ये बताओ कि 1971 में हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 2021 तक 12 सरकारें नहीं, 12 सरकारों ने, जिसमें 2 सरकारें 2.5 साल की थी, 12 सरकारों ने 51 सालों ने मिलकर, 51 वर्षों में सारी सरकारों ने मिलकर 68,000 करोड़ रुपया प्रदेश को डेवलप करने के लिए, नई नई योजनाएं शुरू करने के लिए लिया। आपने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। 3 साल में आपने हिमाचल प्रदेश के ऊपर 40,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया और आज की तारीख में 10,000 करोड़ रुपया कर्जा जो है वो आपको ठेकेदारों को देने को पड़ा है। कई ठेकेदारों ने ताले लगा दिए जहां उद्घाटन करने थे। 50,000 करोड़ कर्जा आप प्रदेश पर 3 सालों में करते हैं और 51 साल में 68,000 करोड़ कर्जा होता है। किस आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं प्रदेश को? प्रदेश का सत्यानाश कर दिया। अगली कड़ी आपके हेल्थ डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? आज तक मैंने सुना नहीं किसी भी राज्य में ऐसा होता हो। डॉक्टर्स की पोस्टिंग लेने के लिए, पोस्ट ट्रांसफर करने के लिए रेट बंधे हुए हैं। ये पैसा कौन ले रहा है? ये पैसा किसको जा रहा है? इस सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं और जिस सरकार में चौधरी ज्यादा हो जाए, एजेंट ज्यादा हो जाए, तो मुझे लगता है कि ये जो सारे के सारी नियुक्तियां करी हैं और कई पावर सेंटर बना दिए हैं प्रदेश में, इस सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, बाकियों की तो है, पर हेल्थ डिपार्टमेंट की बड़ी चर्चा है कि डॉक्टरों तक के पैसे लिए जा रहे हैं, उनकी ट्रांसफर्स के पैसे लिए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी मशीनें खरीदने के लिए सरकार जो है दौड़ के खरीद रही है। चाहे उसके ऊपर मिट्टी बैठ रही है, वो चल नहीं रही है क्योंकि जहां कमीशन की सेटिंग हो रही है वहां बड़ी बड़ी मशीनें खरीदी जा रही हैं। केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपया विभिन्न योजनाओं के लिए दिया, चाहे नेशनल हाईवेज हैं, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, चाहे डिजास्टर में दिए हैं, अलग अलग योजना में दिए हैं। उनको आपने डाइवर्ट करते रहे, सैलरी सेटमेंट डाइवर्ट करते रहे, डेवलपमेंट हो नहीं रही है। और जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं जिनकी सरकार के साथ जाके सेटिंग हो रही है, ये पहली सरकार है जिसने ट्रेजरी में ताले लगाए हुए हैं। ट्रेजरी रोज खुलती है, पर खुलती उनके लिए जिनकी बड़ी बड़ी पेमेंटें हैं और जिनकी सेटिंग जो है वो सरकार के साथ कमीशन की सेटिंग हो जाती है, उनके लिए ट्रेजरी 1 मिनट के लिए खुलती है, पेमेंट होती है, टोकन नंबर जारी होते हैं। तो भ्रष्टाचार तो वहां पर खुलेआम हो रहा है। आम चर्चा है कि भाई कुछ बड़ी बड़ी पेमेंटें हो रही हैं जिनके साथ सेटिंग हो रही है। इसके अलावा आप देखिए, आप हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो 5 स्टार फीलिंग दे रहे हैं। हमने इस मामले को कई बार उठाया, मुख्यमंत्री ने इसका जवाब तक नहीं दिया कि मुख्यमंत्री चंडीगढ़ जाएं चाहे दिल्ली जाएं, रात के अंधेरे में सारा कारगेट आगे पीछे करके, सारी पुलिस सिक्योरिटी आगे पीछे करके मुख्यमंत्री 5 स्टार में चले जाते हैं। रात को किसको मिल रहे हैं, किसके साथ डील कर रहे हैं, ये बहुत रहस्यमय विषय है। इससे पहले भी आरोप लग चुके हैं कि चंडीगढ़ में हयात होटल में एक व्यापारी ने जो आरोप लगाए थे कि मुझे वहां बुलाया गया और मेरे से 50 लाख रुपए वन टाइम सेटलमेंट की जो है मेरे साथ बात की, मैंने पैसे दिए, उसका काम भी नहीं हुआ। तो 5 स्टार होटल में आप चंडीगढ़ हो चाहे दिल्ली हो, मुख्यमंत्री रुकते हैं। अब प्रश्न यह खड़ा हो रहा है कि 5 स्टार होटल में ये कमरे किसके नाम बुक होते हैं? पेमेंट कौन कर रहा है इसकी? अगर सरकार कर रही है तो सरकार अमीर है, क्योंकि सरकार के पास हिमाचल सदन है, हिमाचल भवन है, चंडीगढ़ में हिमाचल भवन है,
वहां पर मुख्यमंत्री के लिए विशेष सीट वहां पर बने हैं, तो सारे के सारे मुख्यमंत्री वहीं रुकते थे। आप वहां ना रुककर आप 5 स्टार में रुकते हैं, तो इसके पीछे राज क्या है हम जानना चाहते हैं, प्रदेश की जनता जानना चाहती है। हम मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात नहीं कर रहे, हम मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार के मुखिया हैं, जो प्रदेश के लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे की कस्टोडियन है, और उस पैसे का मिसयूज क्यों हो रहा है। आज प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को कोसने की बजाय आप प्रदेश के रिसोर्सेज डेवलप करते, खर्चों को कम करते। अभी नई ताजा मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं कि पहली दफा हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एपीएमसी के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन होते हैं, जिले के जो होते हैं, स्टेट के चेयरमैन को तो गाड़ियां पहले भी मिलती थी, स्टेट के चेयरमैनों को, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैनों को भी नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। तो अपने मित्रों के लिए तो आपके पास खजाना खुला है, अपने मित्रों की पेमेंटों करने के लिए भी खजाना खुला है, आम जनता के लिए आपने खजाना बंद किया है। क्या मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आपने जो गारंटियां दी थी, 10 गारंटियां, क्या यह केंद्र सरकार को पूछ कर दी थी कि भी हम ऐसी गारंटियां, झूठी गारंटियां दे रहे हैं और सरकार, केंद्र सरकार हमारी मदद करेगी, उससे हम पूरी करेंगे? ये सारे के सारे विषय हैं, ये सारा का सारा मिसमैनेजमेंट है, इस सरकार में पूरी तरह भ्रष्टाचार है, प्रदेश के खजाने का मिसयूज है, और प्रदेश को लूटने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह इन लोगों ने किया है। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को केंद्र सरकार से अगर कोई मदद भी चाहिए है, तो केंद्र सरकार तो खुल के मदद कर रही है, आप मिसयूज कर रहे हैं उसका। उसके बावजूद भी अगर लगता है कि मित्रों को आपने पालने के लिए, आपके मित्रों को पालने के लिए केंद्र सरकार की मदद है, तो ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार बना भी दे आपके मित्रों को पालने के लिए। परंतु पहले आप एक तरफ आप कोसने का काम करते हैं और दूसरी तरफ आप मदद की बात करते हैं। पहाड़ी में कहते हैं कि 2-2 खानी, वो भी चुपड़ी चुपड़ी खानी, ऐसा संभव नहीं है। मैंने तो इतने बोलना, आप बताएं। राणा जी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 31 मई से पहले पंचायत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं जी, क्या कहेंगे आप? सरकार, ये सरकार बेईमान सरकार है। इस सरकार को दिसंबर महीने में ही चुनाव पंचायतों के करवा देने चाहिए थे। इस सरकार में प्रदेश के लोगों के पैसे का गलत इस्तेमाल करके, बाहर से वकील हायर करके पंचायत के चुनावों को रोकने के लिए काम किया। पहले हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि 30 अप्रैल तक इसको जो है वो चुनाव कराया जाए। फिर सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दलीलें दी, और दलीलें देते हैं कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लगाया। मुख्यमंत्री जी, अगर डिजास्टर एक्ट लगाया तो आप डिजास्टर प्रभावित क्षेत्र जो है वहां पर कहां जा रहे हैं? आप तो 5 स्टार्स में रुक रहे हैं। तो क्या 5 स्टार में डिजास्टर है कि लोगों के, आप किस लिए चुने हुए हैं? लोगों के बीच में जाएं जहां डिजास्टर है। ये सरकार झूठी है, झूठे नोटिफिकेशन करती है और झूठ का सहारा लगा के पंचायत के लोगों, पंचायत चुनावों में प्रदेश की जनता को महरूम रखना चाहती है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हो सकता अगर सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर कोई होता, कोर्ट तो भी ये कोर्ट में वहां भी चले जाते, परंतु अब इनको 31 मई से पहले चुनाव कराना पड़ेगा।